नमस्कार, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम विवाह रेखा की बात करेंगे और तलाक या अलगाव या विवाह विच्छेद किन परिस्थितियों में होता है, कौन सी रेखाएं इसके लिए जिम्मेदार है और क्या सिम्टम दिखने लगते हैं। अगर ये चीज़ होने वाली है तो क्या सिम्टम नज़र आने लगते हैं, आज हम ये भी जानेंगे। ये बुध पर्वत, कनिष्ठिका उंगली के नीचे जो बुध पर्वत का क्षेत्र है, विवाह रेखा उसी पे रहती है। इस तरह की जो रेखा होती है उसे ही विवाह रेखा बोलते हैं। ये रेखा जितनी स्पष्ट, सीधी और लंबी होगी, विवाह उतना अच्छा चलेगा। विवाह रेखा हृदय रेखा के सबसे पास होती है। कहा जाता है कि आपके हार्ट के सबसे पास जीवन साथी ही होते हैं, इसीलिए विवाह रेखा का स्थान यहाँ पे बनाया गया है। अब हम जानते हैं कि वो कौन सी रेखाएं होती हैं जो तलाक या विवाह विच्छेद या अलगाव की स्थिति को दर्शाती है। उसके लिए हमें गुरु के पर्वत को, हार्ट लाइन को, मैरिज लाइन को, शुक्र के पर्वत को देखना जरूरी है। सबसे पहले हम मैरिज लाइन की बात करते हैं। अगर मैरिज लाइन यहाँ से शुरू होकर अंत में दो मुखी हो जाए, ऐसी स्थिति पूरी तरह से अलगाव को नहीं दिखलाती। आप साथ रह के भी साथ नहीं होंगे, इस तरह की स्थिति को बनाता है। ये पूरी तरह से अलगाव को नहीं दिखलाता है। आप साथ रह के भी साथ नहीं। अगर विवाह रेखा हृदय रेखा को टच करे, अगर इस तरह की स्थिति है, विवाह रेखा हार्ट लाइन से टच कर जाए, तो रिश्तों में एक दूसरे के प्रति आप लोग का व्यवहार, बिहेवियर थोड़ा आक्रामक हो सकता है। झगड़ा, लड़ाई थोड़े ज़्यादा होंगे, और या फिर आपके जीवन साथी के हेल्थ को लेकर आप परेशान रहेंगे। इसे मांगलिक दोष या मंगल दोष बोलते हैं। ये विवाह रेखा और ये सन लाइन, अगर विवाह रेखा सन लाइन को टच करे तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ये बतलाती है कि शादी के बाद, अभी आपकी जो भी कंडीशन है, पर शादी के बाद आपकी कंडीशन बहुत बेहतर होने वाली है। काफ़ी अच्छे फैमिली में आपकी शादी होने वाली है। लेकिन यही स्थिति अगर ये रेखा आगे बढ़ के सन लाइन को काट दे तो ये दिखलाती है कि शादी के बाद आपकी बदनामी होगी, रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं चलेगा और प्रतिष्ठा की भी हानि होगी। अगर ये रेखा टच कर जाए तो ये काफ़ी अच्छी रेखा होती है, लेकिन अगर ये यही काट दे तो ये बिल्कुल भी अच्छी रेखा नहीं होती। आपका बृहस्पति का माउंट दबा हुआ हो, शुक्र का पर्वत दबा हो और मंगल के क्षेत्र से रेखाएं जीवन रेखा को काट रही हो, तो ये भी शादी में परेशानी को बतलाती है। और अगर शुक्र पर्वत पे जाल, बहुत ज़्यादा जाल हो शुक्र पर्वत पे, तो ये भी विवाह की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर शुक्र पर्वत पे जाल बना हो, शुक्र पर्वत पे तिल हो, तो भी ये बतलाती है कि आपकी शादी अच्छी नहीं चलेगी। और बृहस्पति का माउंट दबा हो तो फिर शादी में प्रॉब्लम होगी। अगर डबल हार्ट लाइन है इस तरह से, तो ये भी बतलाती है कि जिससे आपकी शादी होगी वो काफ़ी इमोशनल होंगे। तो फिर रिश्तों को संभालने में अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी। इस तरह के जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो रिश्तों को हैंडल नहीं कर पाते। और आप जानते हैं डाइवोर्स लाइन जो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में है तो वो 100% डाइवोर्स करवाती है। अगर विवाह रेखा नीचे की तरफ झुक के ऐसे बीच में आके बिल्कुल झूलती हुई दिखाई दे, विवाह रेखा यहाँ से शुरू होकर और बिल्कुल नीचे की तरफ झुक जाए, पूरी तरह से झुकी हो, तो ऐसे व्यक्ति का डाइवोर्स होता है। और हाथ के बीचों बीच आ जाए ऐसी रेखा, तो ऐसे व्यक्ति का डाइवोर्स जरूर होता है। विवाह रेखा अगर हाथ के बीचों बीच आकर झूल जाए या बीचों बीच आ जाए तो ऐसे व्यक्ति का डाइवोर्स होता है। तो ये स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अगर विवाह रेखा टूट कर आगे बढ़ रही हो तो ये भी अच्छी नहीं होती। ये रिश्तों में अनबन, दूरी इसको दिखलाती है। और अगर विवाह रेखा को कोई रेखा ऐसे काट रही हो तो ये दिखलाती है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपकी शादी में प्रॉब्लम है, या आपकी शादी अगर टूटती भी है तो थर्ड पार्टी की वजह से टूटती है।
वो आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, आपके माता पिता, आपके कलीग, आपके फ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं अगर इस तरह की स्थिति है तो। यदि आपके विवाह रेखा पे तिल का निशान हो या फिर विवाह रेखा पे द्वीप बन जाए, द्वीप का निशान कहीं भी अच्छा नहीं होता, ये जौ जैसी आकृति होती है। तिल का निशान हो, द्वीप का निशान हो, क्रॉस का निशान हो तो आपका वैवाहिक जीवन कष्टमय होगा। द्वीप कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता और विवाह रेखा पे क्रॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तिल रोग को दिखलाती है और रिश्तों में बदनामी को भी दिखलाती है। ना तो तिल, ना ही जौ और ना ही क्रॉस। और अगर ऊपर से आती हुई बहुत सी रेखाएं विवाह रेखा को काट रही है तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं होती, ये भी आपके वैवाहिक जीवन को कष्टमय बनाती है। जिस समय आपके रिश्ते में अनबन चल रही हो या फिर लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही हो और उसी समय अगर आपके हाथ में तिल, शुक्र पर्वत पे तिल बन जाए या विवाह रेखा पे क्रॉस का साइन आ जाए या फिर द्वीप का निशान बन जाए या विवाह रेखा पे तिल का निशान आ जाए तो आपको हाथ देखकर इसके सिम्टम को समझ जाना चाहिए। फिर आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर अपने वाणी को कंट्रोल करके बहुत हद तक चीज़ों को संभाल सकते हैं कुछ उपाय करके। जैसे लड़कियों को गुरुवार का व्रत करना चाहिए, केले का पूजन करना चाहिए, केले के जड़ में हल्दी मिला पानी डालना चाहिए। लड़कों को लक्ष्मी माता का पूजा करना चाहिए, लक्ष्मी टेम्पल में जाना चाहिए अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए। इस तरह से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर और अपने ग्रहों को ठीक करके आप बहुत सी चीज़ों को सही कर सकते हैं। हाथ पे रेखाएं प्रॉमिस करती हैं और आपको इंडिकेट करती है। सही समय पे आप सही उपचार करके इसको बहुत हद तक इसके प्रभाव को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो आज हमने हाथ पे तलाक, विवाह विच्छेद या अलगाव की स्थिति के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।